हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारा टीवी। दीपक बड़ा ही नेक और ईमानदार आदमी था जो एक तेल कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था। दीपक की बीवी लीला बहुत ही लालची थी। उसके मन में हर वक्त अमीर बनने का ख्याल होता था। आ गए आप ऑफिस से? पगार की कुछ बात हुई? नहीं। कब बढ़ेगी आपकी पगार? मुझे इस बार घर में फ्रिज लेना है। देख लो लीला, ये अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें दिवाली में लेके जरूर दूंगा। आप हर बार ऐसे ही बोलते हो। उनकी बातें और आगे बढ़ने से पहले ही उतने में उनका बेटा लकी वहां आ जाता है। पापा पापा, मुझे नई साइकिल लेनी है, प्लीज लेके दो ना, गियर वाली। कितने की है बेटा? मेरे दोस्त ने कल ही लाई है, 10,000 की है। मुझे भी वैसी ही चाहिए। अच्छा, वो वाली? अरे हम उससे भी अच्छी लेंगे, लेकिन दिवाली में। दीपक अपनी कम पगार की नौकरी में भी अच्छे से घर चलाता था। लकी के अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवा रहा था, लेकिन लीला और बेटे लकी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। एक दिन कंपनी के ही कुछ लोग कंपनी में तेल चोरी कर रहे थे। दीपक उनको देख लेता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे दीपक साहब, आपको भी आपका हिस्सा मिल जाएगा। बस हमसे सवाल मत पूछो। दीपक ईमानदार था। उसने तुरंत ही सेठ जी को इस घटना के बारे में बता दिया और सेठ जी ने उन कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। ईमानदारी के कारण दीपक को सेठ जी 500 रुपया नकद इनाम देते हैं। आज कंपनी में मेरा सम्मान हुआ। सेठ जी ने मुझे 500 रुपए नगद इनाम दिया है। अच्छा, ईमानदारी का मोल बस 500 रुपया, और आप उन लोगों में शामिल होते तो हर महीना 5-10 हजार से तो ज्यादा मिलता। लीला, लेकिन वो चोरी और बेईमानी की कमाई होती। तुम्हें पता है कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण उन लोगों का काम चला गया, उसका क्या? हमेशा की तरह उनमें थोड़ी बहस शुरू हो जाती है और यहाँ वो चोर कर्मचारी बड़े ही गुस्से में थे। उन्होंने सेठ जी से बदला लेने की ठान ली और गुंडों के पास सेठ जी की सुपारी देने चले गए। उस सेठ ने हमें काम से निकाला है, अब तुम्हें उसे इस दुनिया से निकालना है। काम हो जाएगा, लेकिन 20,000 लगेगा। इतना तो नहीं है 20,000, 5,000 में हो सकता है क्या? हम सिर्फ इसमें किडनैपिंग और हमला करते हैं। तो ठीक है, सेठ जी की बेटी दिया को किडनैप करो और उसका वो हश्र करना कि बाप बेटी दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। इस तरह वो सेठ जी की खूबसूरत बेटी दिया को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। जब दिया पहली बार ही कंपनी का दौरा करने आती है, क्योंकि उसे कंपनी की होने वाली चोरी के बारे में पता चलता है और वह ईमानदार आदमी कौन है उसे वह देखना होता है। बेटा दिया, यही है वो आदमी जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। ओहो, तो आप है? आपका नाम? जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक की ईमानदारी और उसके बात करने का तरीका देख दिया बहुत इम्प्रेस होती है। दूसरे दिन भी दिया कंपनी का काम देखने आती है। दिन भर काम करने के बाद शाम को दिया घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में एक सुनसान जगह पर। यही है सेठ जी की बेटी, इसे ही किडनैप करना है। काम हो जाएगा। सड़क खाली होती है। दिया अकेली अपनी गाड़ी में जा रही है। तभी एक बदमाश उसके गाड़ी के सामने जानबूझकर गिर पड़ता है और चिल्लाने लगता है, हाय मर गया रे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दिया अपनी गाड़ी रोककर उसे देखने के लिए बाहर निकलती है। तभी दूसरा बदमाश उसे पकड़ लेता है और दोनों उसे पकड़ के जंगल की ओर खींचने लगते हैं और बदला लेने के लिए
वो दिया के कपड़े फाड़ उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। उसी वक्त दीपक अपनी मोटर बाइक से वहां आता है और दिया के रोने और चीखने की आवाज सुनकर वो उन बदमाशों की धुलाई कर दिया को बचाता है। डरी हुई दिया दीपक के गले लग जाती है। बदमाश वहां से भाग जाते हैं। दीपक दिया को उसके घर छोड़ता है। दीपक का ये अंदाज दिया को बहुत ही पसंद आता है। वह दीपक को बेपनाह मोहब्बत करने लगती है और हर समय उसके बारे में ही सोचने लगती है। आज दोपहर नींद में मुझे एक सपना आया था कि हम लोग बहुत ही अमीर हो गए। अच्छा। हाँ, हमारे पास बहुत ही पैसा है। इधर लीला की हमेशा वाली अमीर बनने की बातें शुरू हो जाती है और वहाँ दिया के सपनों में दीपक आने लगा था। दिया अब हर रोज कंपनी में आने लगी और ज्यादा से ज्यादा समय दीपक के साथ बिताने लगी। एक दिन ऐसे ही दिया बातों बातों में दीपक से अपने प्यार का इजहार कर देती है। मुझे आप बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं आपसे बहुत ही प्यार करने लगी हूँ। माफ करिए मालकिन, मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। दीपक का भोलापन और अच्छापन देखकर दिया और दीपक से प्यार करने लगती है और एक दिन दिया दीपक के घर उसकी पत्नी लीला से मिलने आती है और लीला से बात करने लगती है। तो आप हैं उनकी छोटी मालकिन? आपके पास तो बहुत कुछ होगा, सब महंगी चीजें आप इस्तेमाल करती होगी। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। हमें देखो, हमारी हालत कितनी गरीबों जैसी है और ऊपर से इनकी पगार भी बहुत कम है। बातों बातों में दिया समझ जाती है कि लीला को क्या चाहिए। फिर वह अपनी बात कहते हुए लीला से एक सौदा करती है, उसके पति का सौदा। लीला, आपको जितना चाहिए उतना पैसा मैं आपको दूंगी और एक बंगला भी, और आपके पति की एक महीने की कमाई 1 लाख रुपया भी कर दूंगी। क्या सच में? हाँ, सच में। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करती हूँ, बशर्ते और आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कीजिए। आप मुझे आपकी छोटी बहन जैसा समझिए और दीपक जी से मेरी शादी करवा दीजिए। मैं हमेशा के लिए आपको माला माल कर दूंगी। फिर आप भी मेरी तरह अमीरों वाली ऐशो आराम की जिंदगी जी सकेंगी। यह बात सुनकर तो लीला पहले गुस्सा हो जाती है और बाद में शांत होकर सोचने के लिए दिया से कुछ दिनों का वक्त मांगती है। शाम में जब दीपक घर आता है। क्या हुआ, आज बड़ी ही परेशान लग रही हो? लगता है आज अमीर बनने का कोई सपना नहीं आया। आज तो अमीर बनने का सपना खुद घर चल के आया था। अब लीला हमेशा उसी सोच में रहती है और एक दिन सब तय करके दीपक से बात करती है। दीपक उसके इस बेवकूफ़ी से नाराज होकर दूसरी शादी करने से बहुत मना करता है, लेकिन लीला उसे झगड़कर मना लेती है। कुछ दिनों में ही दीपक और दिया की शादी हो जाती है। अब से ये घर और इसकी जिम्मेदारी तुम ही संभाल लो दिया, और मैं अब जाती हूँ नए बंगले में महारानी की तरह रहने के लिए। लीला दिया को सब कुछ सौंप के अपने नए बंगले में अकेले ही रहने चली जाती है। लीला ढेर सारे पैसों से वो सब कुछ खरीदती है जो वो कभी खरीदना चाहती थी। कई महीनों तक लीला अमीरों वाली जिंदगी बड़े सुख से बिताती है, लेकिन उस आलीशान घर में अकेले रहते रहते लीला बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसके साथ उसकी एक खुशी और मुसीबत में गम बांटने वाला कोई नहीं था। अब उसे दिन रात पति दीपक और अपने बेटे लकी की याद आने लगती है। एक रात लीला सपना देखती है कि उसका बेटा लकी बहुत बीमार है। फिर भागी भागी लीला अपने पुराने घर वापस आ जाती है। वहां दीपक लकी के स्कूल जाने की तैयारी में लगा होता है। कहाँ है मेरा बेटा? मेरा लकी कहाँ है? लीला, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दो। मुझे ये पैसा, बंगला, गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आप और मेरा बेटा लकी चाहिए।
मैं अभी उस दिया को इस घर से वापस निकालती हूँ। मुझे यकीन था कि एक दिन तुम्हें अपनी भूल का एहसास जरूर होगा और तुम वापस आ जाओगी। और रही बात दिया को घर से निकालने की, तो वो पहले ही ये घर छोड़कर दिल्ली वापस जा चुकी है। शादी के कुछ दिन बाद ही उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकता। लीला दीपक को गले से लगा लेती है और दीपक भी लीला को माफ कर देता है। अब दीपक और लीला फिर से अपनी खुशहाली से जिंदगी जीने लगते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि पैसों से इंसान ऐशो आराम तो खरीद सकता है, पर सुकून और अपनापन नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।